वॉरियर चैनल में आपका अभिनंदन है। मैं हूं कुंडल सिंह मुसाल। पिछले वीडियो में मैंने पेंशनर्स को अपने डॉक्यूमेंट अपने जीवन काल में किस प्रकार से ठीक करके रखने चाहिए, अपनी पत्नी का नाम, उनका आधार कार्ड में नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में ठीक है कि नहीं है, उनके आधार कार्ड में और पीपीओ में जो डेट ऑफ बर्थ नाम है वो ठीक से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है कि नहीं है, इस संबंध में विस्तार से बताया था। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि एक पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को उनकी मृत्यु के बाद क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूं। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझिए। यदि कभी ऐसा किसी के साथ हो जाता है या कोई आपके जानने वालों में किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को आप गाइड कर सकते हैं। दोस्तों, बात जब जिंदगी की होती है तो आदमी ऐसा सोचता है कि मैं पूरे जीवन भर इस धरती में हमेशा के लिए रहने के लिए आया हूं, जबकि सत्य यह है कि एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होनी है। तो जानकारी होनी चाहिए और मैं खासकर पेंशनर से भी कहना चाहूँगा कि आप समय समय पर अपने परिवार से चर्चा कीजिए कि किसी पेंशनर के साथ यदि ऐसा हो जाता है, पेंशनर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनके आश्रितों को क्या क्या करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की चर्चा परिवार में कभी करेंगे तो कभी ऐसी घटना होने पर उनके आश्रित कभी भी कोई परेशानी से नहीं गुजरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को आप देखें, एक छोटा सा बटन नीचे काले रंग का होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो पहले आप उसमें उंगली रख दीजिए। और यदि यह वीडियो आपको जनहित में लगे और आपको लगे कि भाई इससे वास्तव में समाज को फायदा होगा तो आप अन्य लोगों को भी इसको प्रसारित करें, शेयर करें। चलिए जानते हैं। सबसे पहले किसी भी पेंशनर की, चाहे वो राज्य सरकार का पेंशनर हो, डिफेंस गवर्नमेंट का पेंशनर हो, सेना का पेंशनर हो या फिर केंद्र शासित पेंशनर हो, यानी कि कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी जो कि पेंशन ले रहा है तो उसको और उसके आश्रितों को ये पता होना चाहिए कि अगर पेंशनर की मृत्यु के बाद क्या क्या कार्रवाई करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर एक पेंशनर की मृत्यु होती है तो उसका आश्रितों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हॉस्पिटल में हो रहा है, उनका मृत्यु हुई है, तो आप जिस डॉक्टर से इलाज चला था उस डॉक्टर से मृत्यु सर्टिफिकेट अवश्य बना लें। वो आपका बाद में डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए नगर पालिका से या ग्राम प्रधान से डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए उससे बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद सबसे पहले आप जब उनका अंतिम संस्कार होने के बाद सबसे पहले आप एक डेथ सर्टिफिकेट बनाइए और डेथ सर्टिफिकेट की 10 कॉपी बना लें फोटो स्टेट करके। उनको जो है किसी भी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करा लें। अटेस्टेड करने के बाद डेथ सर्टिफिकेट जब बन जाता है उसके बाद आप सबसे पहले अपने बैंक में, जहाँ से भी वो पेंशन ले रहे थे, बैंक में जाएंगे और एक एप्लीकेशन के साथ और उनका पासबुक की फोटोकॉपी लगा करके पेंशन बंद करने के लिए आवेदन करेंगे कि उनकी ऐसी ऐसी मृत्यु हो गई है, उनकी पेंशन बंद कर दी जाए। उसके बाद आप अगर डिफेंस पेंशनर हैं तो स्पर्श में सूचना देंगे, मृत्यु के लिए, पेंशन के लिए मृत्यु की सूचना देंगे और पेंशन की कार्रवाई स्पर्श से करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे सैनिक हैं उनकी अब पेंशन स्पर्श के माध्यम से मिल रही है। तो स्पर्श की साइड में जाकर के आप, मैंने पिछले वीडियो बना रखा है कि कैसे आपने स्पर्श में जाकर के फैमिली पेंशन के लिए कार्रवाई करनी है। उस वीडियो का भी लिंक मैं इसमें दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए और घर बैठे अपने मोबाइल से, मेरा हमेशा एक टारगेट रहता है दोस्तों कि अधिक से अधिक पूर्व सैनिक कोई भी कार्रवाई या उनके डिपेंडेंट कोई भी वेलफेयर संबंधित कार्रवाई हो तो वो अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल से आराम से घर बैठे ये सब चीज़ें कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात, उसके बाद जब आप स्पर्श में फैमिली पेंशन के लिए कार्रवाई कर देते हैं, आप उसके बाद एक कॉपी और एक एप्लीकेशन लेके स्टेशन हेडक्वार्टर में जाएंगे और वहाँ पर ADLRA के लिए आवेदन करेंगे।
साथ में कैंटीन कार्ड, जिस भी कैंटीन से वो लिक्विड या ग्रोसरी ले रहे थे उस कैंटीन से आपको ADLRE का पैसा इस समय वर्तमान में 10,000 रुपये की दर से आपको मिलेगा। अगला एक डेथ सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन के साथ जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से उनके रिकॉर्ड के लिए भेजना है, ताकि रिकॉर्ड में ये सूचना मिल जाए कि पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है और फैमिली पेंशन के लिए कार्रवाई होनी है। उसके बाद आप कैंटीन में नए कार्ड के लिए अप्लाई कर देंगे, वहाँ पर भी एक डेथ सर्टिफिकेट आपको लगेगा। उसके बाद आप ECHS के लिए उनका ECHS कार्ड ब्लॉक करना होगा, और फैमिली का अगर ECHS कार्ड बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो उनके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपने उनके नाम से अगर घर का बिजली का कनेक्शन है तो उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वहाँ पर भी एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। और पानी का कनेक्शन है, वहाँ पर भी आप डेथ सर्टिफिकेट के साथ एप्लीकेशन लगाएंगे विभाग में, पानी का कनेक्शन अपने नाम करेंगे। गैस सिलेंडर, जो गैस का कनेक्शन है, यदि उनके नाम से है तो वो एक डेथ सर्टिफिकेट, एक एप्लीकेशन वहाँ भी लगाएंगी, वो गैस का कनेक्शन अपने नाम से करेंगे। उसी प्रकार से अगर कोई आर्म्स घर में रखा हुआ है, उनके नाम से कोई सर्विस के दौरान उन्होंने आर्म्स ले रखा है, तो आर्म्स में उसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे, एक डेथ सर्टिफिकेट वहाँ भी चाहिए। और राशन कार्ड है उनके नाम से, अगर अभी तक वो उनके नाम से राशन कार्ड चल रहा है तो आप या उनकी फिर यूनिट घटानी पड़ेगी, तब भी आपको एक डेथ सर्टिफिकेट वहाँ पर चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कम से कम शुरू में ही डेथ सर्टिफिकेट 10 अटेस्टेड करके अपने पास रख लीजिए। तो ये सब चीज़ें अगर कार्रवाई आपको मालूम है दोस्तों, तो आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तो ये वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया है कि आपने अगर एक पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को क्या क्या कार्रवाई करनी है, और बहुत आसानी से ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। किसी भी परेशानी से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पेंशनर से भी मैं खास करके कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन काल में अपने पेंशनर्स जो भी साथी हैं उनसे भी कहिए, और आप अपने परिवार में हमेशा डिस्कस करिए, ताकि परिवार वाले जाने कि क्या हो सकता है इसके बाद अगर ऐसा होता है किसी के साथ, तो वो उसको सपोर्ट कर सकें। तो ये थी आज का वीडियो। इसी प्रकार से नई नई जानकारी लेके फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आपका कोई अगर ऐसा शंका हो या कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं हर एक शंका का समाधान करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।